GM24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं बबलू मरांडी। इसमें मौजूद हूं मैं दीरा बिशनपुर पंचायत धमधा में। और ये आप रोड देख पा रहे हैं, ये रोड एक थोड़े से गली है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी रोड नहीं है, लेकिन इस रोड को आप देख लीजिए। और इसी रोड में लोगों का जुनून है कि मैं अपने पैरों में खड़ा हो जाऊं। पढ़ लिखने के बाद सरकार के पास सरकार के दरवाजा को खटखटाते हैं और वहाँ पर उनको वो काम नहीं मिलते हैं। कई बार बीपीएससी का जब एग्ज़ाम होता है तो उनका पेपर लीक हो जाता है, कई बार एग्ज़ाम देता है तो कई बार वो रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और पढ़ने के बाद कोई चीज़ नज़र नहीं आता है। लेकिन उसी कड़ी में मैं इधर मौजूद हूँ जहाँ पर एक फॉर्म मुझे मिला है, जहाँ पर कि पढ़ लिखने के बाद आज ये लोगों ने अपने आप को सोचा कि मैंने स्वर फॉर्म को मैं खोलूँ। और ये देख लीजिए, यहाँ से आप नज़र आ रहा होगा, ये एक स्वर फॉर्म है जहाँ पर स्वर को रखा गया है और इसी के तहत वो अपने आप को वो आगे बढ़ना चाहता है। आइए लेके चलते हैं स्वर फॉर्म में, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की व्यवस्था। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से कि ये इसलिए इतने व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि अभी सरकार अभी तक इसमें ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण से अभी ये पूरा परफेक्ट कंप्लीट नहीं है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने से सुअर है, ये आप देख लीजिए। और ये सुअर का फॉर्म है, इसलिए मैं सुअर को दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि सुअर को दिखाया जाए, जहाँ पर ये बड़े बड़े सुअर यहाँ पर रखा गया है। और जब ये सरकार ध्यान देंगे तो जरूर यहाँ से वो उस जगह में शिफ्ट करते हैं। ये उनका ग्राउंड है जहाँ पर सुअर का फॉर्म है। और देख लीजिए, ये पूरी इसकी बनावटी को देख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका से इनको सजाया गया है और दोनों तरह से यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर लोगों को जो है रहने की जगह नहीं, उनसे अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर सुअर को पाला जाता है। और ये सुअर को रखना बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पर कि लोग बिजनेस करें। कई बार हम लोग देखते हैं हमारे बिहार से बाहर, जहाँ असम में, उड़ीसा में, बंगाल में देखा जाता है, वहाँ पर सुअर पालते हैं। ये देख लीजिए कितने बड़े हैं और ये बच्चे दिए, छोटे छोटे बच्चे इनके पास है और कितने आराम से है, यहाँ पर कोई भी तकलीफ इनको नहीं है। और ये बच्चे दिए हुए हैं, इसी में जो कि और भी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाया कि सुअर है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन देख लीजिए, ये अपने आप से पूरा तैयार किया। हमारे पास ये ऑनर है, इससे फॉर्म के ऑनर है, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे पास सुअर है कुछ कुछ यहाँ पर है, जहाँ पर कुछ कुछ कंप्लीट हुई है, तो सारे कुछ कुछ सुअरों को इधर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है और इस जगह में इसको रखा गया है। और आने वाले दिनों में जहाँ पर हमने दिखाया, उस सुअरों को भी इस जगह में उनको लाया जाएगा और एक अच्छे जगह में उनको रहने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, घर बनाया गया है और ये अलग अलग रैक बनाया गया है, जहाँ पर कि उनको एक अपने जगह से वो दूसरे के जगह में वो नहीं जा पाए, इसलिए बहुत सुंदर जगह में इसको तैयार किया गया, बनाया गया है। लेकिन आइए हम देखते हैं क्या क्या कमियां हैं, वो तो यहाँ के ऑनर ही बताएंगे, जो काम कर रहे हैं। ये उनके ऑनर है और इस स्वर फॉर्म को ये चलाते हैं। आइए, हम फार्म का ये ऑनर है। और यहाँ पर क्या नाम है आपका? भैया, मेरा नाम हारायण टुडू हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दीरा बिशनपुर गांव मेरा, वार्ड नंबर 13, बिशनपुर पंचायत, धमधा प्रखंड, जिला पूर्णिया। तो आप ये सुअर पालन में क्या बच्चा को रखते हैं या बड़े को रखते हैं, कैसे रखते हैं आप? नहीं, मैं बच्चा ही यहाँ पैदा होता है, बड़े से बड़ा ही है मेरे पास। हाँ। बड़ा ही लाया था। अच्छा, 2 साल मेरा पुराना फॉर्म है और ये बड़ा यहीं पर बच्चा पैदा होता है और बच्चे को ही हम रखते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ बेचने का सिलसिला कैसा है? बड़े को बेचते हैं या फिर छोटे बच्चे को बेचते हैं? नहीं, पहले हम थोड़ा बड़ा को बेचे, ठीक है, तो बड़ा में बड़ा खर्चा आता है, इसलिए अभी छोटे बच्चे को बेचते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो छोटे बच्चे का सेलिंग कैसा है आपके पास अभी? हाँ, सेलिंग अभी बहुत अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड हम पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक। डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे? नहीं कर पाए हैं अभी तक। अच्छा, तो यहाँ पर अभी कितने सुअर आपके पास मौजूद है? अभी बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, नर कितना है, मादा कितना है अभी आपके पास? नहीं, ये तो अभी बच्चे मेरे पास 30 के लगभग हैं और टोटल मेरे पास 60 सुअर है। ठीक है, जो जिसको हम लोग सांड बोलते हैं वो मेरे पास 2 है। ठीक है, और फीमेल सुअर जो बच्चा देने वाली है वो मेरे पास लगभग 15 है। ये सुअर को कहाँ से लाए थे? ये सुअर तो कुछ लोग बताए थे, हम पूर्णिया से लाए थे, वो लोग लाए थे, इसलिए हम यहाँ लाए और पूर्णिया से ला करके यहाँ हम शुरू कर दिए, फॉर्म शुरू कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, ये जो शुरू जो किए, ये जो है कि आप अपने अकेले किए हैं और भी कोई है साथ में? नहीं, हम अकेले हैं। अकेले हैं अभी आप? अकेले हैं भैया। हाँ। तो यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता होगा? हाँ, खर्चा बहुत, इसलिए हम शुरुआत में किया कि कम बजट में हम बांस से घेरे थे। अच्छा, बांस से घेर करके बनाए, अपने से नोट वोल्ट कसे, अपने लेबर का काम खुद किए। हुआ है ये क्यों बनाया हुआ है ये सब? ये सब सोच रहे हैं, सुनने में आया क्या, आप जितना अच्छा सुअर को रखेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा। इसीलिए हम सोचे क्या, पहले तो हम मिट्टी में रखते थे, इसलिए हम घर बना दिए ताकि यहाँ कीचड़ में
न रहे, कीचड़ में बीमारी का संभावना भी रहता है। और इसीलिए हम कोशिश किए कि ताकि यहाँ इस पर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बीमार कम पड़ेगा। इसीलिए घर बना रहे हैं और एक रूम में हम एक मादा को रखेंगे। अभी तक ये घर कंप्लीट हो चुका है कि क्या? नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। बहुत सारा काम है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें गेट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कैसे आप उसमें ट्रांसप्लांट करें, उसको कैसे यहाँ पर लगाएं? गेट देख रहे हैं, सबका गेट खाली है आपके पास अभी। हाँ, तो क्योंकि मेरे पास पैसा तो है ही नहीं। ठीक है, हम तो शुरू में तो पढ़ाई में पैसा खर्चा कर दिए, अब अभी इसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अभी इसमें भाई सुअर को बेचेंगे, जैसे जैसे मतलब बच्चा पैदा होगा उसको बेचेंगे, पैसा होगा, गेट बनाते जाएंगे, ये समय लगेगा। अभी तो फिलहाल हम सुअर पालन शुरू किए हैं। व्यवस्था तो पहले तो बहुत कुछ नहीं अच्छा था, अभी सुधार कर रहे हैं इसमें। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकें। अच्छा, यहाँ जो ये सूअर पालन जो किए हैं, ये क्या उद्यमी योजना के तहत है? नहीं, ये पूरी तरह मेरा अपना है। ये सरकार की तरफ से कोई हेल्प है जो बना रहे नहीं, हैं? अभी तक कुछ नहीं मिला है। मैंने पेपर सब दिया है, सर लोग आए थे, पीओ और सर लोग आए थे, लेकिन अभी तक पेपर लोग जमा तो कर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 3-4 महीना लगभग हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, ये सूअर में कौन कौन प्रजाति का सूअर आपके पास है? हाँ, मेरे पास अभी TND है, हिमसायर है, देसी है, हाँ। ये सब प्रजाति के सुअर मेरे पास अभी है। और तो यहाँ पर आप बड़े को रखते हैं या फिर छोटे से पाल करके बड़ा करते हैं, कैसा? नहीं, प्लान तो मेरा ये है कि हम बड़े को भी बेचें, लेकिन फिलहाल अभी मेरा पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम छोटे में ही सप्लाई करते हैं, क्योंकि बड़ा पर बड़ा मुनाफा मिलता है, छोटा पर छोटा मुनाफा मिलता है, यही है। अभी यहाँ जो ये जो बनाए हैं, क्या ये लोग, क्या इनके लिए सफिशिएंट जगह है? नहीं, उतना तो अभी नहीं है, उसके लिए उस तरह का नहीं है अभी तो अभी क्या करना पड़ेगा इससे जो उस तरह हम दे पाएँ इसको? हाँ, तो यदि हमें सरकार से कोई चीज़ योजना मिलता है, ये पैसा मिलता है, तो जिससे भी बिजली का व्यवस्था नहीं है मेरे पास ठीक से, क्योंकि इसको हम समय पर पानी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और इसलिए बहुत कठिनाई होती है, और जैसे कि साफ सफाई पर, लाइट पर और उसका भोजन पर। अभी बिजली का खंभा आपके पास नहीं है? अभी नहीं है, अपने से हम तार खींचे हैं, लगभग 700 मीटर के लगभग से हम अपना से तार खींचे हैं, और बांस का खंभा पर हम तार लगाए हुए हैं। क्या जेई को आपने एप्लीकेशन दिया है इसके? जेई सर से हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन बोले कि हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक हुआ नहीं है। कोई अंदाजा मिले कि हो जाएगा, खाली हम लोग बोलते हैं हम कितना बार दिए हैं, गए हैं, कभी अभी तक हुआ नहीं है। एक बार तो पड़ोसी का मीटर मिला था, मीटर लेके गए थे, मीटर मिल चुका है, तार नहीं मिला, ना खंबा है, लेकिन मीटर मिल चुका था। सूअर पालन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर? क्या जरूरत तो देखिए, अभी हम सूअर को पलटी करना चाहते हैं। अभी देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम सूअर का मतलब खाना खाने वाला बर्तन नहीं बना पाए। जैसे आप दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए, इस तरह का बर्तन मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, पैसे है ही नहीं, हम उसको बना करके तब इसको पलटी कर सकते हैं। पलटी करने में भी बहुत सारी समस्याएं इसलिए है, क्योंकि हम पलटी तो कर सकते हैं, खिलाएंगे क्या चीज़ पर? ठीक है, इसलिए एक होना तो चाहिए, एक बर्तन पर एक सूअर खाए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि अभाव के कारण हम एक पर 10 सूअर को खिलाते हैं। एक बार क्योंकि ये अभाव है, आपका रुपयों का अभाव है, पैसा का और अभाव, अपना व्यवस्था में भी अभाव है यहाँ पर, व्यवस्था का अभाव है, इसलिए। दमदमा विधानसभा में अभी हमारा मंत्री लसी सिंह है, इनसे कुछ मांग करना चाहेंगे आप? मांग करेंगे, क्योंकि वो हमारे विधायक है, उनसे नहीं मांगे तो किससे मांग करूँ मैं? हाँ, क्योंकि वो हमारे सेवक हैं। ठीक है, उन्हीं को हम बोल सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि यदि हो सके तो यहाँ जब बिजली का ट्रांसफर लगवा दे तो किसान भाई को भी मिलेगा, क्योंकि सिंचाई करने में दिक्कत होता है, और हमको भी फायदा मिल सकता है, सबों को भी फायदा हो सकता है। ये मेरा अपना स्वार्थ नहीं है, सबों के लिए हो सकता है। तो सरकार की तरफ से क्या मांग करना चाहते हैं, और आपके लिए व्यवस्था इसमें दिया जाए कि कैसे? यदि सूअर पालन योजना के तहत से कुछ है तो हमको उसी से कुछ अगर मिल जाता तो हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। पालन ही क्यों चुने? आप पढ़े लिखे लोग लगते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये पालन आप क्यों चुने इसको आखिर? सर, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन मैं बहुत जगह अप्लाई किया, कहीं सफलता नहीं पाए, और पैसा भी बाधा आता है पढ़ाई करने में, एग्ज़ाम देने में। कहीं कि कितना बार हुआ था क्या, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाता है, और हम तंग आ गए। मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, पापा के पैसा भी नहीं है कि हम लोग, तो पेट भूख तो लगता ही है, पेट चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको। इसीलिए हम सोचे कि अभी इस एरिया में क्या चीज़ है जो ज़्यादा मतलब लोगों का ये है, मांग है। तब हम संथाल जाति से आते हैं, तो संथाल जाति में देखिएगा हर पर्व में वो लोग सूअर का मीट ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है। इसीलिए हम सूअर पालन शुरू किए, क्योंकि इस सब एरिया में बहुत जगह हम देखें क्या, सूअर का मीट नहीं मिलने की वजह से बहुत जगह गांव में झगड़ा भी हो जाता है। ये भी होता है? हाँ, ये भी होता है। ठीक है, झगड़ा हो जाता है, तो क्यों भाई उन लोग को झगड़ा कराऊं? क्योंकि उससे अच्छा है कि ये बिजनेस करेंगे तो उन लोग को शायद झगड़ा कम भी हो जाएगा और भाईचारा भी बढ़ेगा।
चाहिए, इसलिए हमने सूअर पालन शुरू कर दिया है। ने अपने बहुत मेहनत के बाद और कड़ी मेहनत करने के बाद जो एक ये सूअर पालन शुरू किया है। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि बोलना चाहूँगा कि ये दिखा दीजिए कि ये पूरा अच्छा ये रैक बनाया गया है और ये बताया गया कि वो अपनी मेहनत से यहाँ पर बनाया गया है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे कमियाँ हैं जहाँ पर इनको खाने के लिए, अभी उनको जो बर्तन बनाया जाता है सूअर को खाने के लिए, वो अभी तक बना नहीं पा रहे हैं। और हमारे विधायक से, हमारे मंत्री से, हमारे और एमएलए से मैं कहना चाहूँगा, ये दमदा विधान से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अगर आप विधायक हैं, कृपया आप इनसे भाई के ऊपर में रहम करें और एक बार आएँ और इनके पास जो भी व्यवस्थाएं अगर होती है गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो आप इनके लिए व्यवस्था करें, ताकि यहाँ पर ये भी एक अपने बिजनेस और अपने पैर में खड़े हो जाए और सरकार के लिए भी मुनाफा हो। सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति आगे बढ़े। सरकार कई तरीके की योजना निकालते हैं, ग्राम पंचायत से वो ऑटो का काम निकालते हैं, कभी बस को निकालते हैं, कभी उद्यमी योजना में, कभी अगरबत्ती का फैक्ट्री को निकालते हैं, कई प्रकार से सरकार निकालती है। तो उसी के तहत भी आज एक सूअर पालन है। आप बकरी पालन, मछली पालन और कई तरीका के पालन किए, आप सूअर पालन को भी आप उनको एक उड़ान को दें, ताकि आने वाले दिनों में ये भी लोग अपने पैर में खड़े हो जाए, अपने बिजनेस को करें, ताकि हर एक लोगों तक इनकी मुनाफा पे पहुंचने पाए। हमारे मंत्री आप देख रहे हैं, हमारे सांसद देख रहे हैं, हमारे विधायक देख रहे हैं इस पूर्णिया जिला से, तो कृपया मेहरबानी करके आप इसमें रहम करें और इनके भी कुछ ना कुछ मुआवजा दें, ताकि ये भी अपने पैर में खड़े हों और इस फार्म को वो आगे की ओर बढ़ाने पाएँ।